हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट। तो ये टॉपिक आप क्लास 10th में भी पढ़ते हो और क्लास 11th में भी। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि इस टॉपिक को जितना भी आसानी से इजी वेज में एक्सप्लेन कर सकूं, आपको एक्सप्लेन करूं, ताकि आप अगर आपको एग्जाम में इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप 100% उन्हें अटेम्प्ट करके पूरा स्कोर कर सको। तो एकदम से भी आप फियर फ्री माइंड से इस टॉपिक को समझें और डेफिनेटली आप इसमें से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अभी देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वांटिटी लिखी है डजन। तो अगर डजन हम लिखें तो उससे आपको क्या समझ में आता है कि 1 डजन ऑफ एनी क्वांटिटी एनी सब्सटेंस इट कंटेन्स 12। जैसे मैंने बोला 1 डजन ऑफ पेन, तो मतलब 12 पेन्स होंगे। अगर मैं बोलूँ 1 डजन ऑफ बनाना, मतलब 12 बनानास होंगे। सेम वे में जो हमारा मोल है, अगर मैं 1 मोल लिखूं तो उसका मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जैसे 1 डजन इज अ कलेक्शन ऑफ 12 क्वांटिटीज, तो 1 मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल कौन से हो सकते हैं? पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो 1 मोल हमें इन पार्टिकल्स के क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो अब जैसे मैंने लिखा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि इसके अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम है 1 मोल में? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर मैंने लिखा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? O2। तो उसके अंदर भी कितने, अब उसके अंदर कौन से पार्टिकल्स होंगे? मॉलिक्यूल होंगे। और कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये जो आपके मॉलिक्यूल्स, जो ये नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? Na। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, उसका मास कितना होगा? तो अगर वो सब्सटेंस एटम है तो उसका मास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो उसका मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो ऑक्सीजन का एटम का मास कितना होता है? 16। तो 1 मोल ऑफ ओ एटम का मास भी फिर कितना हुआ? 16 ग्राम होगा। अब इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास बताओ, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास किसके बराबर होगा? मॉलिक्यूल है ना, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। अब मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है? O2। उसमें 2 एटम्स हैं। हमें पता है एक O एटम का मास है 16, तो 2 का कितना हुआ? 16 इंटू 2 कर दो, तो कितना आ गया? 32 ग्राम। तो ये आ गया आपके पास 1 मोल ऑफ O2 का मास। तो यहां से हमें क्या समझ में आया? 1 मोल हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताता है, जो कि एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है। 1 मोल हमें मास के बारे में बताता है कि अगर आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं तो उसका मास ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। अब देखो इसी चीज को, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना 1 मोल ऑफ ओ एटम, इसी की जगह पे मैं ये भी तो लिख सकती हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 ओ एटम्स। वे कितना वेट है उनका? 16 ग्राम। ठीक है। ये क्वांटिटी किसके इक्वल है? 1 मोल के इक्वल है। तो 1 मोल की जगह पे हम ये क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। तो ये इतने अगर आपके पास ऑक्सीजन के एटम है तो उनका वेट किसके इक्वल आएगा? ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। सिमिलरली अगर मैं लिख दूं 6.022 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स, उनका वेट कितना है? तो उनका वेट कितना आएगा? अब ये क्वांटिटी मुझे क्या बताती है? 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेट कितना आएगा आपके पास? मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आएगा। और कितना आ जाएगा? 32 ग्राम। ठीक है। तो 1 मोल मीन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनका आपको मास बताना है, यानी कि 1 मोल का मास बताना है। अगर वो एटम है, स्पीसीज हमारी एटम है, तो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल। और अगर वो स्पीसीज हमारी मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आपका मास आ जाएगा। इसके अलावा इसमें एक और कंसेप्ट आ जाता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, अगर कोई भी गैस है तो एट एसटीपी, ठीक है, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर,
उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर्स। और अगर ml में लिखोगे 22400 ml। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी किसी भी गैस का वॉल्यूम की वैल्यू। तो यही कंसेप्ट हमारे मोल कंसेप्ट में यूज होते हैं न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। तो हमें मेनली यही बस पता होना चाहिए कि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जिसका मास इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 मोल किसके इक्वल है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल है। ठीक है, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो आपके पास किसके इक्वल है, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अगर वो गैस है, अगर आपका सब्सटेंस गैसियस इन नेचर है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो कितना आएगा 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो यही मेन हमारा कंसेप्ट है, इसी को यूज करके आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अभी हम इसके साथ रिलेटेड कुछ, तो अब हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके साथ, ताकि थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 14 ग्राम ऑफ N2 गैस। सबसे पहले जो हमें क्वांटिटीज चाहिए हैं, जहाँ जो हमें गिवन है उनके साथ रिलेट करते हुए हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। हमें एक तो मास गिवन है 14 ग्राम, दूसरा हमें निकालने के लिए क्या बोला है, मॉलिक्यूल। अब इन दोनों टर्म्स को यूज करके, मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इन्हीं को यूज करके हमें अपना आंसर फाइंड आउट करना है। अब जो हमें पता है पहले हम वो लिखेंगे। हमें ये पता ना कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और 1 मोल ऑफ N2 गैस का मास कितना होगा, उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा N2 का, N2 एक N का मास कितना है 14, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 14 इंटू 2, और कितना आ गया 28 ग्राम। अब देखो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में इतने मॉलिक्यूल्स और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना है 28 ग्राम। अब हमें इन दोनों चीजों के रिलेट करना ना, तो यहाँ से इन दोनों स्टेटमेंट में ये 1 मोल तो सेम है लेफ्ट साइड पर, तो हम राइट साइड वाली टर्म्स को इक्वेट कर सकते हैं ना। तो यहाँ से मेरी स्टेटमेंट क्या बन गई, 28 ग्राम ऑफ N2 गैस हैज कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एवोगाड्रो नंबर जितने 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब निकालना किसके लिए था, 14 ग्राम के लिए। तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस जो है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, सो इट इज 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 14। तो ये हमने क्या किया, यूनिटरी मेथड अप्लाई किया है। यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, दो स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, दो स्टेटमेंट बन गई, एक जो हमें निकालनी थी वो हमारी सेकंड स्टेटमेंट बनेगी, और जो हमें ऑलरेडी नोन है, हमें ये पता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर मैं नाइट्रोजन का लूंगी तो उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है N2 का 28 ग्राम, उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये ऑलरेडी नोन है। जो नहीं था हमें निकालना था, जो वो हमें 14 ग्राम के लिए निकालना था, वो हम सेकंड स्टेटमेंट बनाएंगे। और जो भी हमें टर्म निकालनी हो, जैसे मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो वो मैं राइट साइड पर लिखूंगी, और जो मुझे गिवन थी क्वांटिटी 14 ग्राम मास गिवन था ना, तो मास किस तरफ लिखोगे, लेफ्ट साइड पर। तो पहली स्टेटमेंट हमारी बन गई 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल है। तो इस नंबर को हम 28 से डिवाइड करेंगे और अगली टर्म वाला नंबर हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब ये कटिंग हो जाएगी, 14 वन सा, 14 टू सा, 2 वन सा और 3.011। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब सबसे पहले तो देखो वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कितना आएगा, एक H का मास है 1, तो 2H एटम है, 2H का मास कितना हुआ 2 इंटू 1। एक ही ऑक्सीजन एटम है तो उसका मास कितना हुआ 16, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 16 कितना हो गया 18 ग्राम। मतलब ये है हमारा मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूल के लिए तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से निकाल सकते हैं, तो हमें ये मॉलिक्यूलर मास गिवन है। इस मॉलिक्यूलर मास में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हमें पता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। और हमारे पास जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वाटर का वो कितना है 18 ग्राम। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज कितने मॉलिक्यूल्स हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स।
लेकिन अब देखो क्वेश्चन ध्यान से, हमें निकालने के लिए क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन हमने निकाल क्या लिया, मॉलिक्यूल। अब इन मॉलिक्यूल से हम क्या निकालेंगे, एटम। कैसे निकालेंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज कितने एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है ना, तो इस एक मॉलिक्यूल में आपको कितने एटम नजर आ रहे हैं, 2 H एटम एंड 1 O एटम। 2 + 1 कितने एटम हुए, टोटल 3 एटम्स हुए। अब उन्होंने बोला था कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ एटम बताओ, तो आपने 18 ग्राम ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल निकालने हैं। एक मॉलिक्यूल में इतने एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे वो निकाल लो, क्योंकि ये जो आपका एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लिख रहे हो, इतने मॉलिक्यूल 18 ग्राम ऑफ वाटर में है। तो अगर आप इतने मॉलिक्यूल्स का निकाल पाते हो, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल का एटम्स का नंबर निकाल पाते हो, मतलब आप 18 ग्राम के लिए निकाल रहे हो, क्योंकि 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब अगेन यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। 3 दो स्टेटमेंट बन गई, जो हमें निकालना था 3 एटम्स, तो वो हमें इस तरफ हमने लिख लिया, एटम्स का नंबर निकालना था राइट साइड पे लिख लिया, और जो हमें गिवन था, जो हमें पता था, वो हमने लिख लिया अपना लेफ्ट साइड पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने लेफ्ट साइड पे लिख लिए। अब पहले हम क्या लिखेंगे, 3, ये 1 डिवीजन में आएगा, नहीं भी लिखोगे तब भी ठीक है, इनटू क्या कर दोगे, एवोगाड्रो नंबर। अब 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6.022 से तो कितना आएगा, 18.066 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर प्रेजेंट 160 ग्राम ऑफ इट। अब ये हमें क्या गिवन है, मास, और निकालना क्या है, मोल। तो यही दो क्वांटिटीज को यूज करके हमें हमारा जो आंसर है वो निकालना है। अब कितने मोल का मास हमें पता होता है, हमें पता होता है 1 मोल का मास। 1 मोल, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मॉलिक्यूल है ना, 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास किसके बराबर होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हम क्या करें कि इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कैसे निकलेंगे आप, सोडियम का मास कितना है, 23, एक ही सोडियम है 23 लिख लो, एक ही ऑक्सीजन है प्लस का साइन लगाओ और 16 लिखो ऑक्सीजन का मास, एक ही H एटम है तो 1 लिखो, ठीक है, प्लस का साइन बीच में लगा लेना, डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम है उनका मास लिखते हुए बीच में प्लस का साइन लगा दो। 23 + 1 24 हो गया, 24 + 16 कितना आ गया, 40 ग्राम। अब ये जो 40 ग्राम है, इसमें कितने मोल हैं, क्योंकि ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ना 40 ग्राम, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितने मोल होते हैं, 1। अब हमें निकालना क्या है, मोल। जो चीज निकालनी है वो किस तरफ लिखते हैं, राइट साइड पे। और पहली स्टेटमेंट हम वहां से बनाएंगे जो हमें ऑलरेडी नोन है, जो हमें ये गिवन है, ये टर्म हम यूज करेंगे सेकंड स्टेटमेंट में। तो पहली स्टेटमेंट क्या बनेगी, 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स, 1 मोल। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 160 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने मोल है। तो क्या करोगे, यूनिटरी मेथड में दो स्टेटमेंट बन गई, अब यूनिटरी मेथड लगा दो, 1 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 160, 0 से 0 कैंसिल, 4 1s एंड 4, तो ये कितना आ गया आपके पास, 4 मोल्स आ गए। अब इसी को करने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, गिवन मास ओवर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास हमें कितना है, हमें क्वेश्चन में कितना मास गिवन है, 160 ग्राम, ओवर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपने कितना निकाला, 40, तो ये आप कट कर दो, 44 जा 140, तो तब भी आपका यही आंसर आ रहा है। चाहे आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा लो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ओवर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में मास गिवन है वो ऊपर लिखो, जो आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला अपने सब्सटेंस का, अपने मॉलिक्यूल का, वो नीचे लिखो, डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 मोल्स। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके अलावा हम और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि उससे आपका और क्लैरिटी हो जाए। थैंक यू सो मच।